हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट स्टडी चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखा करें और आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कि कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। इवेल्युएट, और हमें क्या पता करना है, एक क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा अपान एक क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट थीटा और दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। और सेकंड क्या ज्ञात करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इन लोगों का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले हमें साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशंस पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि ये जो है ट्रायंगल का कोई दो साइड है, ठीक है। तो हम लोग पता कर लेते हैं कौन सा साइड है। तो दोस्तों क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो टेन थीटा जो होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, तो टेन थीटा उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि ये जो आपका अंश में है वो क्या है, आधार। क्या है दोस्तों, आधार, ठीक है। और ये जो हर में है वो आपका है लंब, ठीक है। क्या है दोस्तों, लंब। तो चलिए हम लोग चित्र बना लेते हैं ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि लंब जो है बड़ा है, ठीक है। लंब क्या है दोस्तों, बड़ा है आधार से, याद रखिएगा। यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा 8, और यहाँ पर कोई अननोन नंबर ले लेते हैं और आधार हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ पर भी अननोन नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि ये लंब है तो लंब के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी दोस्तों, मतलब कि ए ले लेंगे, ठीक है, या कुछ भी। तो दोस्तों ए बी सी हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या करनी है, आपको पता है हमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा पता करनी है, ठीक है। तब जाके जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा और कॉस थीटा, उन्हें मतलब वो अनुपात हम लोग पा सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम लोग तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। चलिए मान रख के निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा बी सी कितना दिया है, बी सी है 8x प्लस ए बी कितना है दोस्तों 7x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 8 का तो हो जाएगा 64, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर रहेगा, 7 का हो जाएगा 49 और एक्स का करेंगे एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। ये सब के सब ए सी स्क्वायर के मान है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, हमें प्लस करना था तो हमने माइनस कर दिया था। तो चलिए हम लोग आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसे हमें प्लस करना है तो हम अगर इसे ऐड कर लेंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो मिलेगा हमें 113x स्क्वायर, ठीक है, इतना मिल जाएगा। और ये आपका किसका वैल्यू है, ए सी स्क्वायर का, ठीक है। यानी कि कुल हमें ए सी स्क्वायर का मान कितना मिल गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 113x का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, इसका वर्ग नहीं बन सकता। तो जब इसका वर्ग नहीं बन सकता दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, कर्डी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें रूट में 113, और जो एक्स स्क्वायर था इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल देखिए ये एक्स बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल का ए सी है, जो भुजा ए सी है, साइड ए सी है, वो कितना है दोस्तों आपका रूट में 113, ठीक है, रूट में 113। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं,
हमें क्वेश्चन में किस किस अनुपात का ज़रूरत है। तो देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें चाहिए साइन और कॉस, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा दोस्तों आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है दोस्तों, लंब है आपका BC, ठीक है, और कर्ण कितना है AC, और BC का मान कितना है दोस्तों 8x, ठीक है, और AC का मान कितना है रूट में 113x, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। आपको BC का मान दिया गया है, BC का मान x और ये इतना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमें साइन का मान मिल जाएगा, ठीक है, साइन का मान क्या मिल जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 8/√113, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकाल लेते हैं कॉस थीटा। क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। चलिए आधार क्या है आपका, आधार है AB, ठीक है। कितना है दोस्तों, आधार है AB। आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो ट्रायंगल है वो आप नोट कर लीजिएगा, AB। और कर्ण कितना है AC। तो चलिए देखिए AB कितना था दोस्तों, AB आपका है 7x, ठीक है, और AC कितना है दोस्तों, अभी हम लोग निकाले हैं रूट में 113x, ठीक है। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 7 अपान क्या हो जाएगा 113, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस का मान। तो चलिए अब हम लोग इसे क्वेश्चंस में लिखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या दिया था दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट हमें दिया था 1 + साइन थीटा कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 1 - साइन थीटा अपान 1 + कॉस थीटा एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में 1 - कॉस थीटा। देखिए हमें इसकी मतलब इसे इवेल्युएट करनी, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का ज़रूरत था, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका मान जो है यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका मान रख के हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग हल करेंगे दोस्तों आगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमको पेज भी पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, साइन थीटा का मान क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का मान है 8/√113, ठीक है, और कॉस थीटा का मान है 7/√113। ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग मान रखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ठीक है चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर उतार लेंगे हम लोग 1, और ये आपका हो जाएगा 8 का है 8/√113, ठीक है। ये हो जाएगा एक कोष्टक में, और ये हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, और आगे चलिए। अच्छा ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं 1+, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 - अपान रूट में 113, ठीक है दोस्तों। अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 + कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है दोस्तों, 7/√113, और फिर दूसरे कोष्टक में 1 - कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा का मान फिर से सेम है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये मिल जाएगा। अब दोस्तों आप जानते होंगे, ठीक है, आप एक फार्मूला जानते होंगे, क्या है देखिए, आप ये फार्मूला जो है जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आप फार्मूला जानते होंगे, अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे, ठीक है। क्या होता है देखिए, एक कोष्टक में A + B और दूसरे कोष्टक में A - B बराबर होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूले से यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी से हम लोग इसको हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को देखिए, अगर मान लीजिए एक ए है और 8/13 में 13 बी है, तो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी बराबर क्या मिल जाएगा हमें, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे हल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, तो देखिए ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से ध्यान रहे, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी मतलब 8 कड़ी में 13 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, बटे क्या है, बटे है आपका 1, तो 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 7/कड़ी में 113 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम लोग आगे हल कर लेते हैं। तो हल करने पे हमें क्या प्राप्त होता है, ध्यान से देखिए, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अपान जब करड़ी का स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाता है, ठीक है, करड़ी क्या हो जाता है दोस्तों, हट जाता है। फिर ये अपान 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपान, यहाँ पर रूट है तो रूट का यानी करड़ी है, करड़ी का स्क्वायर होगा तो करड़ी हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 113, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने पे हमें इसका तिर्यक गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, 113 का गुणा 1 में कराएंगे तो 113 गुणा 1 में कराएंगे तो 113 के 113, और 113 में से 64 को हमें माइनस करनी है, ठीक है दोस्तों। जैसे हम लोग 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो देखिए क्या बचेगा आपको, 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमें बचेगा, और यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये देखिए, इसके बटे में 113 बचेगा, ये आपको सॉल्व करने आता होगा, ठीक है दोस्तों। इसका 13 गुणा कराएंगे तो जैसे ही कराए 113 है, 113 में से ये घटा दिए तो ये हो गया। अब बटे में ये वाला उतार देंगे, अब इसके बटे में ये वाला। अब देखिए 113 गुणा 1 में कराएंगे तो इतना हो जाएगा। अब 113 में से इसको घटाना है, ध्यान दीजिए, 113 में से इसको घटाना है। तो जैसे ही हम लोग घटाएंगे तो 113 में से जब घटाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा कितना, इतना, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, और बटे में आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बटे में आपको मिलेगा ये 113, ठीक। और 113 से 113 कट जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, 113 से 113 कट जाएगा तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही सिंपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49 अपान क्या मिल जाएगा, 64। दोस्तों ये आपका पहला आंसर है, ठीक है, यही आपका क्या है, पहला आंसर है, ठीक है। तो देख लीजिए आप, अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पहला सवाल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पर, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, ठीक है इसका। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, हमें दिया है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए। क्या दिया है दोस्तों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा जब निकालेंगे तो कॉट थीटा का मान हमें दिया है, ठीक है, कॉट थीटा का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना है, 7/8, ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, 7/8। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 8 का स्क्वायर होगा 64। तो दोस्तों इसका भी आपका मान आ गया, ठीक है, इसका भी यही आंसर है। तो सेकेंड बहुत इजी था, एक लाइन का था, ठीक है। आप लोग और दूसरा अगर नहीं समझ में आया है तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका दोनों आंसर हो चुका है।
अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।